दोस्तों जय हिंद, नमस्कार। बीते हुए पिछले 25 दिन देश की राजनीति, सेना और आम जनता के लिए बहुत ज़्यादा उथल पुथल वाले रहे हैं, या यूं कहें कि बीते हुए पिछले 25 दिन हमारे को बहुत कुछ सिखाकर गए हैं। दोस्तों इन पिछले 25 दिनों के अंदर जो एक बात कॉमन थी वह थी देश की सेना, जो कि पहले भी अपना 100% दे रही थी, अपना 100% दे रही थी, आज भी दे रही है और आगे भी देती रहेगी। दोस्तों इन पिछले 25 दिनों के अंदर जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद में देश में एक टेंशन का माहौल बनने लगा था, तनाव का माहौल बनने लगा था। और उस तनाव के माहौल के अंदर देश में कई सारे लोगों ने अपना सब कुछ देश के लिए समर्पित कर दिया। वह देश के अंदर देश के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े हुए नजर आए। वहीं कई सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने इस संकट के समय को भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया और उन्होंने इस संकट के समय को भी अपना कमाई का जरिया चुन लिया। इसी क्रम में दोस्तों सबसे पहला जो नंबर आता है वह आता है हमारे देश के लोकतंत्र के चौथा स्तंभ कही जाने वाली हमारी समाचार एजेंसियों का। जी हाँ दोस्तों, मीडिया चैनल्स के लिए ये कोई पहली बार नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी बहुत सारी झूठी न्यूज़ के लिए, अफवाहों के लिए वह आम जनता से गालियां खाते हुए आए हैं। और दुख इस बात का है कि इस समय पर भी जो ये संकट का समय देश के ऊपर गहराया, इस समय पर भी उन्होंने वही किया जो वह आज तक करते हुए आए हैं। दोस्तों जैसे जैसे देश के अंदर तनाव का माहौल बढ़ता चला गया, वैसे वैसे ये सारे ही न्यूज़ चैनल्स ने अपने अपने न्यूज़ चैनल्स के ऊपर कलाकारियाँ दिखानी शुरू कर दी, कलाबाजियाँ दिखानी शुरू कर दी, या यूँ कहें कि ये इनका जो न्यूज़ चैनल था वह सर्कस ग्राउंड इन्होंने बना दिया। इन्होंने एक दूसरे से आगे निकलने की इन लोगों में ऐसी होड़ चली कि इन्होंने ऐसी ऐसी न्यूज़ का टेलीकास्ट किया कि जिन न्यूज़ का ना कोई सर था ना कोई पैर था। किसी ने भारतीय सेना को पाकिस्तान में घुसा दिया, किसी ने इस्लामाबाद के ऊपर गोले बरसा दिए, रावलपिंडी को कब्जे में दिला दिया, किसी ने कराची को बर्बाद दिखा दिया, किसी ने आसिफ मुनीर का इस्तीफा दिला दिया, किसी ने पाकिस्तान को वर्ल्ड मैप से मिटा दिया। केवल और केवल दोस्तों इनमें एक होड़ थी कि एक दूसरे से आगे निकलना है। शायद वो उसने ये न्यूज़ दिखा दी है तो मैं ये दिखा देता हूँ, या मेरी जो न्यूज़ है कहीं वो ना दिखा दे तो मैं उससे पहले ये न्यूज़ दिखा देता हूँ। केवल इसी होड़ में इन्होंने ऐसी ऐसी न्यूज़ का टेलीकास्ट किया। इंडियन नेवी की पोजीशन यहां पर कहीं पर है, यहां पर इंडियन नेवी है। कराची का नेवल बेस, उसको मेजर डिस्ट्रक्शन हुआ है। कराची बंदरगाह पर भारी तबाही हुई है। 10 से ज्यादा धमाके वहां पर देखने को मिले, सुनने को बड़ी खबर, पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना। कि उस होड़ के अंदर इन्होंने उन परिवारजनों की भी चिंता नहीं करी जिनके घर वाले, किसी का पति, किसी का बेटा, किसी के पापा वहां पर भारतीय सेना के अंदर पोस्टेड थे और बॉर्डर के ऊपर तैनात थे। उन्होंने उन परिवारजनों की भी चिंता नहीं करी। दोस्तों इतने सायरन बॉर्डर पर नहीं बज रहे थे जितने सायरन इनके मीडिया हाउसेस के अंदर, नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव के अंदर इनके एयर कंडीशंस मीडिया हाउसेस के अंदर इतने सायरन बज रहे थे जितने सायरन शायद बॉर्डर के ऊपर भी नहीं बज रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई इंटरनेशनल वॉर नहीं छिड़ी हुई है, ये मीडिया वॉर छिड़ी हुई है। दोस्तों ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी अगर हम 2008 की अगर हम बात करें, जब 26/11 आतंकवादी हमले हुए थे, उस समय पर भी दोस्तों उस समय सोशल मीडिया तो इतना एक्टिव था भी नहीं। उस समय पर जितने भी हमारे नेशनल मीडिया चैनल्स थे उन्होंने टाइम टू टाइम पूरे सेकंड की सारी हर मिनट की अपडेट उन्होंने अपने मीडिया चैनल्स के ऊपर दिखाई, अपने न्यूज़ चैनल्स के ऊपर दिखाई, जिसका फ़ायदा उन आतंकवादियों के जो आका पाकिस्तान में बैठे हुए थे उन्होंने उठाया और उन्होंने सारी अपडेट ली। और उन्होंने यहाँ पर बैठे हुए, मुंबई में बैठे हुए अपने आतंकवादियों को सारी अपडेट वो देते चले गए। मीडिया चैनल्स ने उस समय पर भी सारी अपडेट, सिक्योरिटी एजेंसीज क्या कर रही हैं, एनएसजी कमांडोज कब पहुंचने वाले हैं, कितने कमांडो आ रहे हैं, क्या होने वाला है, कहां पर पहले जाएगी एनएसजी, सारी की सारी न्यूज़ उन्होंने टेलीकास्ट करते रहे वो टाइम टू टाइम। और इसी चीज़ का फ़ायदा आतंकवादियों ने उठाया। और उस समय पर भी शायद हमारी जितनी कैजुअलिटीज़ वहाँ पर हुई थी उतनी नहीं होती अगर ये न्यूज़ चैनल इतने एक्टिवली न्यूज़ को टेलीकास्ट नहीं करते। और वही दोस्तों इन्होंने इस समय पर भी किया। सारी सेना की गतिविधियों को तो दिखाया, सारी ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ को दिखाया, उसमें 2-4 न्यूज़ अपनी तरफ से जोड़ करके और दिखा दी। दोस्तों 22 अप्रैल 2025 के बाद में जैसा कि हम सभी जानते हैं, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, हर जगह पर एक मैसेज को वायरल किया गया जिसमें ये बताया गया कि सेना और सेना से जुड़ी हुई किसी भी गतिविधि को आप शेयर ना करें। सेना का कोई मूवमेंट हो रहा है तो आप उसकी वीडियो ना लें, उसको भी आप वायरल ना करें, शेयर ना करें। इससे देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। और इस चीज़ को हमारे घरों के अंदर छोटे छोटे बच्चों ने भी समझा, उन्होंने भी इस बात को माना। पर मीडिया चैनल्स के ऊपर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने सारी एक्टिविटी, जो भी ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ थी, और वो ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ तो जो हो रही थी वो तो दिखाई इन्होंने, साथ में अपनी तरफ से भी 2-4 न्यूज़ और बना करके इन्होंने उसके अंदर दिखा दी। तो इस चीज़ से दोस्तों यह जाहिर होता है कि ये जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं, जितने भी मीडिया चैनल्स हैं, इनको देश की सुरक्षा को लेकर के, इनको देश की सुरक्षा से इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इनको देश में आतंकवाद से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इनको केवल फ़र्क पड़ता है अपने चैनल की टीआरपी से। मतलब कुछ भी दिखाओ, कैसा भी दिखाओ, पर अपनी टीआरपी डाउन नहीं जानी चाहिए।
एक बार कोई हमारे चैनल पर आ जाए तो वो रात को 12 बजे तक हमारे चैनल को छोड़ करके किसी दूसरे चैनल पर ना चला जाए। तो दोस्तों यही है इनकी देशभक्ति, जो कि हमने देखी पिछले 25 दिनों के अंदर। यह भी आम जनता को सीखने को मिला है। इसी क्रम में दोस्तों अगर हम आगे बढ़ें तो दूसरा नंबर आता है भारतीय रेलवे का। जी हाँ दोस्तों, हम सभी ने देखा किस प्रकार से भारतीय रेलवे के कर्मचारियों ने, ट्रेन टिकट एग्जामिनर्स ने भारतीय सैनिकों को सपोर्ट किया, किस प्रकार से उनसे 50-50, 100-100, 150-150, 500-500 रुपये का चंदा इकट्ठा किया। दोस्तों ऐसा पहली बार नहीं है, सैनिकों के साथ में ये चीज़ होती रहती है कि सीट कंफर्म कराने के लिए, सीट लेने के लिए वेटिंग में जा रहे हैं, टीटी से बात करने के लिए उसकी जेब में 100-200 रुपये डालने पड़ते ही पड़ते हैं। पर शर्म की बात यह है कि ऐसे संकट के समय में जब देश का एक एक नागरिक सेना के साथ में खड़ा है, देश के साथ में खड़ा है, उस समय पर भी ये टीटी बाज नहीं आए और देश के सैनिकों से उन्होंने इस समय पर भी 50-50, 100-100 रुपये का चंदा इकट्ठा कर लिया। वो कार्रवाई अपनी कर रहा है, वो करने दो, आप अपने चले जाओ, क्या करना है भाई साहब? तो हमें भी कार्रवाई करनी पड़ेगी ना। तो फिर उस टाइम पे 150 लिए तो उस टाइम आपको टिकट दे देना था। भाई साहब हमने तो टिकट या तो फिर आज एक पैसा लिए नहीं, टिकट बना लिया। और दोस्तों ये चीज़ मैं बिल्कुल गारंटी से कह सकता हूँ कि पिछले 25 दिनों के अंदर हमारे जितने भी सैनिक रिकॉल होकर के अपनी अपनी बटालियनों में गए हैं, उनमें से 80% सैनिक ऐसे ही पहुंचे होंगे जिनकी, जैसे कि हम वीडियोस में देख रहे हैं। पर ज़्यादातर सैनिक इन सब पचड़ों में पड़ना नहीं चाहते हैं, इन सब लफड़ों में नहीं पड़ना चाहते हैं, तो इसलिए वह वीडियोज़ वगैरह नहीं बनाते हैं। पर अधिकतर सैनिक, अगर हम बात करें नॉर्दर्न स्टेट्स की या फिर हम जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए स्टेट्स की अगर हम बात करें, पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है, उत्तराखंड है, वेस्टर्न यूपी है, हिमाचल है, तो यहाँ के सैनिक तो फिर भी डायरेक्टली पहुँच गए होंगे अगर उनकी सीट कंफर्म तो दोस्तों पहली बात तो किसी की हुई नहीं होगी, क्योंकि इतने शॉर्ट टर्म पीरियड के अंदर सीट कंफर्म किसी की नहीं हुई होगी। पर अगर हम नज़दीकी स्टेट्स की बात करें तो यहाँ के सैनिक तो फिर भी अगर उनकी सीट कंफर्म नहीं हुई थी तो वह बस से भी चले गए होंगे। पर जो सैनिक हमारे गुजरात से आने वाले थे, एमपी से, महाराष्ट्र से, कर्नाटका से या साउथ इंडिया के किसी और स्टेट से, नॉर्थ ईस्ट से, तो वह सारे के सारे सैनिक, तकरीबन 80 to 90% सैनिक इसी प्रकार से टीटीओं की जेब गर्म कर करके ही अपनी बटालियनों में पहुंचे होंगे। पर चलिए दोस्तों, अच्छा है शायद भारतीय रेलवे, भारतीय सरकार उन टीटीओं को, ट्रेन टिकट एग्जामिनर्स को इतनी तनख्वाह नहीं दे रही होगी कि वह अपना घर चला सकें, तो शायद हमारे देश के सैनिकों के दिए हुए चंदे से ही उनका कुछ भला हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको बताया, ये ऐसे लोग थे कि जिन्होंने इस संकट के समय को भी अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया, उन्होंने इसके अंदर भी एक कमाई का जरिया चुन लिया। अगर दोस्तों हम बात करें कि इस समय जो लोग देश के साथ में खड़े हुए नजर आए, तो उसमें सबसे पहले ही दोस्तों मैं राजनीति की इतनी ज़्यादा कभी बात करता नहीं हूँ, पर अगर इस समय पर हम देखें तो ये बहुत ही अच्छा लगा। अगर हम किसी छोटे मोटे नेताओं के बयानों को छोड़ दें तो इस समय पर इंडियन पॉलिटिक्स, चाहे वह ओपोजिशन पार्टी हो, चाहे वह रूलिंग पार्टी हो, सारे की सारी देश के साथ में खड़ी हुई नजर आई। एक सुर में सभी ने आवाज़ लगाई, पाकिस्तान से बदला लेने के लिए सभी एक साथ इकट्ठा होकर के आए और सेना को उन्होंने सपोर्ट किया, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ लगी। और जब सेना ने एयर स्ट्राइक करी तो सारी ही पार्टीज़ ने सेना को सपोर्ट किया, सेना को प्रोत्साहन दिया, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ थी। और यह यही सिखाती है कि आने वाले समय में भी जब भी देश के ऊपर इस तरह का संकट गहराता है तो अपनी अंदरूनी मसलों को छोड़कर हमारे को एकजुट होना पड़ेगा और एक साथ बाहरी आक्रमण का सामना करना पड़ेगा। इसी क्रम में दोस्तों अगर हम आम जनता की बात करें तो 22 अप्रैल के बाद से लेकर अभी तक, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, देश का शायद ही ऐसा कोई शहर बचा होगा जहां पर कि इस आतंकवादी हमले को लेकर के विरोध प्रदर्शन ना हुआ हो। आम जनता ने इस हमले का जमकर विरोध किया, पाकिस्तान से बदला लेने के लिए प्रदर्शन किया, जगह जगह प्रदर्शन हुए, काफ़ी अच्छा लगा। सारी आम जनता, सारे देश के नागरिक आतंकवाद के खिलाफ एक साथ खड़े हुए नजर आए। इसके साथ ही दोस्तों कई जगहों पर जैसे जैसे देश में तनाव बढ़ता चला गया, मॉक ड्रिल्स होने लगी, युद्ध का माहौल बन गया था, उस समय पर कई राज्यों की सरकारों ने अपने अपने राज्य के अंदर वॉलेंटियर्स के लिए उन्होंने फॉर्म्स मांगे, उन्होंने वॉलेंटियर्स के नाम मांगे कि कौन कौन ऐसे नागरिक हैं जो कि ऐसे संकट के समय में देश के काम आ सकते हैं, सरकार के काम आ सकते हैं। तो दोस्तों कई जगहों पर ऐसा देखने को मिला कि जनता टूट कर पड़ी। और अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो जहाँ पर वॉलेंटियर्स के फॉर्म भरने थे, उस ग्राउंड के अंदर खड़े होने के लिए भी जगह नहीं थी, इतनी आम जनता टूट कर पड़ी थी कि देखने में ऐसे लग रहा था जैसे सरकार यहाँ पर कोई रोजगार बांट रही है। तो आम जनता ने खुल करके सपोर्ट किया। और ना केवल इंटरनल स्टेट्स, ना केवल हमारे आंतरिक राज्यों की जनता ने, अगर हम बॉर्डर स्टेट्स की बात करें तो राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, सारे ही स्टेट्स के लोगों ने इस हमले का जमकर विरोध किया, सरकार को सपोर्ट किया, सेना को सपोर्ट किया।
दोस्तों मैं पर्सनली काफ़ी सारे लोगों को जानता हूँ जो मेरे काफ़ी दोस्त हैं राजस्थान, पंजाब, जम्मू के अंदर, जो कि बिल्कुल बॉर्डर एरियाज़ के अंदर रहते हैं। मैंने कई लोगों से बात करी तो सबका कहना यही था कि ये हमला कम से कम 2 दिन और चलना था या ये हमला और पहले स्टार्ट कर देना था। तो सभी लोगों ने, पूरी देश की जनता ने एक सुर के अंदर सेना को सपोर्ट किया, सरकार को सपोर्ट किया और पाकिस्तान पर हमला करने के लिए, पाकिस्तान से बदला लेने के लिए सारे देश के नागरिक एक साथ आए। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी। यह भी हमने सीखा कि कभी भी अगर देश के ऊपर बाहरी आक्रमण होता है, कभी भी इस तरह की आतंकवादी घटना होती है, तो अपने आंतरिक मसलों को छोड़ के हमारे जितने भी हमारे इंटरनल मैटर्स हैं उन सभी को एक साइड में रखकर पूरे देश को एक साथ आना होगा और एक साथ ही इन सारी घटनाओं से लड़ना होगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ में जरूर शेयर करें, चैनल के ऊपर नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।